बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है ना कि लास्ट टाइम नेतन्याहू ने तकरीर की थी और ईरान की आवाम के नाम उसने तकरीर की थी और उसने इस तकरीर में सिर्फ एक बात की थी कि अन करीब आपको छुटकारा मिलने वाला है खुमैनी से। और उसके बाद देखिए हम फिर करते क्या है, हम ईरान और इजराइल मिलकर रहेंगे, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, दोस्ती होगी, आना जाना होगा। जैसे ही उसने वो तकरीर की थी, उस तकरीर के 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था, क्योंकि वो रजीम चेंज की बात थी, वो तबाही की बात थी। वो ईरान की आवाम को उकसाना था कि आप बस आयतुल्ला को यानी हम मारने के लिए जा रहे हैं तो आप तैयार रहिए। आज नेतन्याहू ने जो तकरीर कर दी है, आधी रात को वो आया है और आकर उसने ईरान की आवाम से जो तकरीर की है, ये पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। और आप ये समझ लें कि ईरान अब शायद स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार है। और इस सूरत हाल में आज उसने जो इंडिया दिया है, वो क्लियरली हिट करने के लिए जा रहे हैं आयतुल्ला अली खामनेई को। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, मुकम्मल तौर पर उनकी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा उसने जंग बंद करनी है और इन्होंने ऐसी लड़ाई 6 हफ्ते रह गए उसके आने में, और उससे पहले पहले ये लड़ाई छेड़ने जा रहा है। और उससे पहले आज उसने ये ऐलान किया। जरा पहले समझो उसे तकरीर में क्या कहा है, ईरान अब क्या करने जा रहा है। उसने कहा कि पिछली दफा मैंने आपसे तकरीर की थी, बातचीत की थी, और मैंने आपको पैगाम दिया था और लाखों करोड़ों दफा दुनिया ने मेरी वीडियो देखी। उसने कहा आपके मुझे मैसेजेस आए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, मुझे सारे पैगामात आपके मिले कि आप कितना तंग है आयतुल्ला अली खामनेई से, उस रजीम से। कहता अभी मैंने तकरीर की है और उसके बाद ईरान ने हमला कर दिया। कहता आपको पता वो हमला कितने का हुआ था? वो $2.3 बिलियन का हमला था। कहता है कि आप ये सोचें कि उसने हमारा तो कोई इतना खास नुकसान नहीं किया। बहरहाल ये तो उसने खैर झूठ कहा। और ये जो फिगर है, ईरान के अंदर मिसाइल बनते हैं तो वो ईरान तो वैसे ही उनको इतना ज़्यादा महंगा पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अमेरिका से थोड़ी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन उसने इस सारी सूरत हाल में एक बात की। उसने कहा कि अगर ये $2.3 बिलियन आपकी एजुकेशन पर लगा हो, आपके मुल्क में साफ पानी पर लगा हो, आपकी हेल्थ पर लगा हो, ईरान के अंदर जो बच्चे हैं उन पर लगा हो, तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल कितना बेहतर हो। उसने कहा यही पैसा अगर आपके फ्यूचर पर ये लगाते तो फिर आपके साथ क्या होता। तो उसने कहा मैं अब आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, टाइम बिल्कुल करीब आने वाला है, ईरान आज़ाद होने वाला है। और उसके बाद फिर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम ईरान के लोगों के साथ करेंगे, आप और हम मिलजुल कर रहेंगे, आना जाना होगा। उसने इंडिया दिया कि इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, फलाना करेंगे, ईरान के साथ मिलकर रहेंगे। बस ये रिजीम जो है आयतुल्ला अली खामनेई का, उसने बार बार नाम लेकर कहा। उसने कहा ये आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपके पैसे मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहे हैं और ये जंगों पर बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बस अन करीब अब वो टाइम आ गया है कि ईरान आज़ाद होने वाला है। आपको आयतुल्ला या खुमैनी इनके रजीम से आज़ादी मिलने वाली है और फिर उसके बाद आपने और हमने मिलकर रहना है। यानी इजराइल ने और ईरान ने मिलकर रहना है। हम आपके साथ रहेंगे, आप और हम आना जाना होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा होगा। हम आपके साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, साफ पानी की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, दुनिया में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके लोगों के साथ करेंगे। हमें पता है कि आप लोग कितने दबे हुए हैं और क्या चाहते हैं। और इसके साथ उसने एक लंबी चौड़ी तकरीर करके ईरान की आवाम को बॉटम लाइन ये है, पैगाम ये दिया है कि आयतुल्ला अली खामनेई ख़त्म होने वाले हैं, उनका रिजीम हम ख़त्म करने जा रहे हैं। अब आप तैयार रहिएगा, आपने अंदर से लीडरशिप निकालनी है और फिर इजराइल को आपने तस्लीम करना है। ईरान इजराइल को तस्लीम करेगा, इजराइल ईरान के साथ रहेगा, तो हम दोनों ममालिक अपने साथ रहेंगे। ये इतनी बड़ी उसने धमकी दी है, इतनी बड़ी धमकी दी है कि आज आप देख लें कि जब वो ये बात कर रहा था, पिछली दफ़ा की गुफ्तगू और आज की गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरी तरह टेली प्रॉम्प्टर लगा हुआ था, जो पीछे चल रहा होता है, जिस पर स्क्रिप्ट लिखा होता है, वो पढ़ रहा था वहाँ से और भरपूर तैयारी के साथ आया था। आज उसके लहजे के अंदर जो इत्मीनान था वो पहले कभी भी नहीं था। ये असल में उसने ईरान के अवाम को क्या पैगाम दिया है, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा। ये तब उसने कहा है जब ईरान हमला करने वाला है। आपको पता है इसने 2 काम किए हैं। ये जानबूझकर उसने ट्रिगर करने के लिए ईरान को कहा ताकि ईरान हम पर हमला कर दे।
और इस सूरत हाल में जो ट्रम्प कह रहा है कि जंग बंदी हो जाए, फलाना हो जाए, जंग बंदी ना हो, तो इस सूरत हाल में जंग चले, एक तो ये इसका मकसद है। सेकंड, ये ईरान के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक करने वाले, इतना खतरनाक करने वाले जिसकी इंतहा नहीं। और वो हमला नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा, वो हमला नहीं है। हमला उन्होंने कर दिया है, हमले की बारी अभी जो है वो है ईरान की। ये असल में वहां पर रिजीम चेंज करने वाले हैं। ये वहां पर ईरान के अंदर आयतुल्ला की गवर्नमेंट और उनके लोगों को मारने की प्लानिंग इन्होंने कर लिया पूरी। ये कुछ ना कुछ वहां करने वाले हैं। इन्होंने ईरान के अवाम को ये पैगाम दिया है कि जब हम आयतुल्ला को हटा देंगे या उनके लोगों को हटा देंगे तो आपने सड़कों पर निकल आना है और आपने वहां कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं बनने देनी, उनका बेटा या उनके लोग या उनके रजीम के लोग, आपने वहां पर मॉडर्न लेकर आना है हुकूमत का सिलसिला, और वहां पर आप सड़कों पर आ जाएं और आप आकर वहां पर उनको तबाह करें। आपने कोई ये काम नहीं करना कि उसके बाद इनके हाथ में गवर्नमेंट आए या इनका कोई, यानी जिस तरह एक बंदा गया है तो दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, तो ऐसी सूरत हाल नहीं करनी, लेगेसी नहीं चलानी। इसके बाद आपने खुद सड़कों पर आ जाना और इनको तबाह करें, फिर आप और हम मिलकर रहेंगे। ये उसने आज बहुत खतरनाक पैगाम दिया है। और इस सूरत हाल में इसराइल कुछ बहुत तबाहकुन सूरत हाल की तैयारी कर रहा है। इसीलिए उन्होंने आकर कहा, देखिए याद रहे ट्रंप ने बार बार पैगाम दिया है नेतन्याहू को। आज भी इन्होंने कहा था कि हमने वेस्ट बैंक को हासिल करना, उसने क्लियर पैगाम दे दिया नो। उसे कह दिया है मेरे आने से पहले गजा जंग बंद करो। अब जाहिर सी बात है गजा जंग बंद होगी तो ईरान वाली भी जंग बंद होगी। अब एक और भी काम है, ये करने जा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी हमला। यहाँ पर आकर एक हमला ये करने जा रहे हैं। देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। ट्रंप ने ये बात कही थी कि ईरान के खिलाफ मैं नहीं हूं, मुझे कोई स्ट्राइक का इशू नहीं है, ना कोई सूरत हाल है, मैं नहीं चाहता। हाँ मैं एक चीज चाहता हूं कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना, वो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। इजराइल ये चाह रहा है कि ट्रंप की इस बात के ऊपर कम से कम आगे बढ़े। ट्रंप असल में ये चाह रहा है कि ईरान के ऊपर से हटाएंगे हम पाबंदियां, उसको कोई पैकेज देंगे, उससे कहेंगे कि तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना पूरी तरह बंद करो और पाबंदियां शबंदियां हटाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुका है कि पाबंदियां का कोई मामला नहीं। तो फिर उसके बाद ये चले, ये उससे पहले बहुत बड़ी तबाही करे। इजराइल को ये बात पता है कि ट्रंप आ गया फिर मामला नहीं रहेगा, उससे पहले कोई बहुत बड़ी तबाही करना चाहता है 6 हफ्तों के अंदर अंदर। यानी वो चाहता है कि ट्रंप व्हाइट हाउस को टेक ओवर अभी ना करे, हम उससे पहले ईरान के अंदर कोई बहुत बड़ी तबाही कर दे, इनके लोगों को मार दें, और फिर उसके बाद जो बाकी रह जाने वाले हैं वो उन्होंने कोई हमला नहीं करना। देखिए वो अभी तक ये कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि ये सारी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये ईरान ने आज जो ताकत हासिल की है, ईरान जिस लेवल पर पहुंच गया है, वो जंग को पूरी तरह फंड कर रहा है, हथियार दे रहा है, चीज़ें दे रहा है। इसमें अगर आपको बड़ा किरदार नजर आता है तो वो आयतुल्ला अली खामनाई का नजर आता है। वो लीडरशिप उनके अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि स्टिल अभी तक ईरान के अंदर इस बात पर ये बजिद हैं कि भाई हमने हमला नहीं करना। आपको पता है कि इजराइल का नेटवर्क कितना बड़ा वहाँ काम करता है, कैसे वहाँ मुखबरियाँ होती है, क्या सूरत हाल है। तो फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। उनकी जिंदगी का बचना इस वक्त पूरी 57 इस्लामिक ममालिक की जिंदगी है, ये आप ज़हन में रखिएगा। क्योंकि अगर वो इस सारी सूरत हाल में उनको कुछ होता है तो उसका असर आपको पूरे रीजन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी आप इमेजिन कर ले कि इस वक्त अरब इस्लामिक समिट हुआ है और सब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, सारे ईरान के साथ खड़े हो गए, इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए और इसराइल के खिलाफ मामला जा रहे, क्योंकि ईरान ने कर दिखाया। आज आप देखें ना, यमन ने आज हमला किया है और अमेरिका के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर बिलियंस ऑफ डॉलर के डिस्ट्रॉयर पर भी हम मिसाइल मारे हैं, क्रूज मिसाइल भी मारे हैं। अब सोचन करीब जब उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारना तो इसके तो वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि कितना खतरनाक मामला, कौन देने वाला है हथियार। ये अमरीकी तो कहते हैं ना कि रूस ने दिया, लेकिन क्या ईरान की इसमें इनपुट देंगे? ऑफ कोर्स है। ये लिबनान की जंग सारी जो छिड़ी आज शेख नईम ने जो कहा है, ये हिजबुल्लाह के नई चीफ पोस्ट ने कहा कि हमारे पास 2 लाख अभी मिसाइल पड़े। किसने दिए हैं? ईरान ने दिए हैं। किसके हुक्म पर दिए हैं? आयतुल्ला अली खामनेई के हुक्म पर दिए हैं। ये ईरान को आज ताकतवर बनाने के लिए, ठीक है ईरान के जर्नल और बाकी सबका, साइंटिस्ट का, अवाम का, सबका किरदार है,
लेकिन जो किरदार आयतुल्लाह ने इस वक्त अदा किया हुआ है वो किसी और का हो सकता है। उनकी लीडरशिप के अंदर ये सारा काम है, तो इसको ये हटाने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक काम होने वाला है ईरान में। ईरान इसको जवाब देगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। देखिए, ईरान को काम ये करना है कि अपने तरीके से वो चले, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल यही है। उसको चाह रहे हैं कि पिछली दफा मैंने कहा था हमला करें, क्योंकि वो चाह रहे हैं ईरान हमला कर दे ताकि उसके बाद हम जवाब दें। उसके बाद हम अमेरिका को, ट्रंप को कहेंगे देखो ये सूरत हाल है। तो ये आज इतनी बड़ी उन्होंने लड़ाई की बात की है कि हम ये करने वाले, और इस हो सकता है उनकी जान को भी खतरा है, कुछ कर दे वहां पर। तो सारी सूरत हाल में आज बहुत तबाहकुन लड़ाई का इंदिया नेतन्याहू ने आकर दे दिया है और ईरान की आवाम को कहा है कि हम ये करने वाले, तुम तैयार रहना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।